बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रपहु सुदस्य रथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। आपको श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड राम कथा सुनाने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि भरत और शत्रुघ्न कैसे बचते हैं, क्या कहते हैं लक्ष्मण जी। अभी तो उन्होंने एकदम ताव में एकदम सौगंध खा ली है कि महादेव की सौगंध, आज महादेव भी उनको नहीं बचा सकते हैं। बाकी आपको अगला वीडियो हम आपको सुनाते हैं भी। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। जग भय मगन गगन भय बानी, लखन बहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभव तुमहु तुम्हारा, को कहि सकहि को जन निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। अब तो सारा जगत जो है वो एकदम भय में डूब रहा है कि लक्ष्मण जी ने अपना बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई कि हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। मतलब लक्ष्मण जी तो शेषनाग हैं, वो शेषनाग है, पूरा पृथ्वी को वो चलाते हैं। और वही अगर ऐसा करेंगे तो आगे क्या होगा, आगे के लोग जो जनता है वो क्या कर सकती है। ये तो भगवान की माया है। और जब लक्ष्मण ही ऐसा करेंगे तो कौन क्या कर सकता है। कोई बाहु के आगे किसी की चलती है। अनुचित उचित काज पिछ हो किछु होई, समुझ करिया भल कहा सबको, सहज करि पाछ पछताई। साहस करि पाछे पछताई, कहहि वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम ऐसे आप अनुचित और उचित नहीं कर सकते हैं। खूब समझ बूझ कर ही कोई काम किया जाता है। ऐसे नहीं कि आपने कह दिया कि मैं कर दूंगा तो ये आप कर दोगे, क्योंकि इसमें पता नहीं भरत क्या सोच के आ रहे हैं। और आपने इतना बड़ा सौगंध खा लिया, राम की सौगंध खा ली, और आपने ये भी बोल दिया अगर महादेव भी आ जाएंगे तो आज उनको बचा नहीं सकते हैं। और आप खुद एक शेष हैं। शेष मतलब शेषनाग हैं। आप खुद एक बहुत बड़े बाहुबली हैं। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो। आप बिना सोचे विचारे आप ऐसे कैसे सौगंध खा सकते हो। कोई अच्छा करते हैं वेद और विद्वान कहते हैं जी, जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को कह के पीछे पछताते हैं। मगर कोई काम करता है बिना सोचे विचारे, अगर कोई उचित काम कर लेता है तो बाद में जब वो पछताता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है।
तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया? आप सबको संकट में डाल दिए हो। ऐसा नहीं कहते, वो बुद्धिमानी नहीं होती। आप अभी जो कर रहे हो ये अगर आप ये आकाशवाणी हुई है, ये आकाशवाणी हुई है कि आप जो कर रहे हो ये अनुचित नहीं है। आप बाद में पछताओगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिया सा दर्शन माने। कही तात तुम नीत सुहाई, सब ते कठिन राज मधुभाई। देववाणी सुन करके लक्ष्मण जी सकचा गए। देववाणी सुनी लक्ष्मण जी ने और सकचा गए, और श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी उनके आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन होता है। हे भाई, तुम जो राज्य का मद होता है, जो राज्य का घमंड होता है, वो सबसे कठिन होता है। राज्य ऐसे नहीं चलाई जाती है, उसमें बहुत कुछ खोना पड़ता है और बहुत कुछ पाना पड़ता है। तो इसलिए राज्य का मद बहुत ही कठिन होता है। जो अचवत निपु मात ही ते ही, नहीं साधु सभा ते ही जही से। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महो सुना अनादिसा। जिन्होंने साधुओं की सभा को सेवा, जिन्होंने जो साधु की सभा थी, जो साधु की सभा है, उस सेवन सत्संग नहीं किया, वह ही राजा राजमद रूपी मदिरा का मन में करते हैं, पीते ही मतवाले हो जाते हैं। जो फ्री में जो ऐसे ही मदिरा पा जाते हैं, वो मदिरा पी के असमंजस में हो जाते हैं। वो को थोड़ा सा भी धन मिल गया उनको तो वो मदिरा पी के वहीं पड़े रहते हैं। भरत ने तो भारद्वाज जी के आश्रम में वहाँ उन्होंने बहुत कुछ मिला था, लेकिन उन्होंने वहाँ का कुछ भी उन्होंने छुआ तक नहीं, कुछ भी उन्होंने टच भी नहीं किया, उसकी कोई उन्होंने सेवा नहीं ली। तो ये क्या कह सकते हैं। और हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्म की सृष्टि में ना हो ते कहीं सुना गया है। ब्रह्म भरत जैसा सृष्टि में ऐसा कोई नहीं हो सकता है, ना ही कहीं सुना गया है, ना ही कहीं देखा गया है। भारत ही हो ही न राज मधु, विधि हरि राहर पद पाई। बहुर कबहों के काज सकारण, छिरन सिंधु बिन साय। अयोध्या के राज्य की वो बात की है, अयोध्या की राज्य की वो बात है कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पा करके भी भरत को राज्य का मद नहीं हुआ। मतलब वो जो अयोध्या का राज्य है, अयोध्या का जो पद है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से कम नहीं है, वो देवलोक से कहीं कम नहीं है। तो उस राज्य को भरत जी पाए और उसका भी उन्होंने कोई मद नहीं किया, उसका उन्होंने कोई सेवा नहीं ली, उन्होंने वो छोड़ दिया, बोला हमें वो चाहिए नहीं, हमें तो राम चाहिए। क्या कभी कंजी को बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट कर सकता है? क्या कभी कंचा जो होता है, जो कंचा होता है खेलने वाला, वो कभी फेंकने से बूंदें भले ही छिड़क जाती हैं, छिद्र हो जाती हैं, मगर वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। फट सकता है, बूंदें समुद्र की जल जो है फट सकती है, लेकिन वो बाद में फिर इकट्ठा हो जाती है।
ऐसा नहीं हो सकता। भरत हमारे खिलाफ कभी नहीं आ सकता। तिमिरु तरनुत्तरी तरन्यमाकु गिलाई गगन मगन मकु मेघहि मिलाई गोमद जल बुढ़ाई घट जोनी सहज क्षमा बर छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्यम के सूर्यों को निकल जाता जाए, अंधकार चाहे तरुण मध्य हगे को सूर्य को निकल जाए, आकाश में चाहे बादल में आकाश चाहे बादल में समाकर मिल जाए। गौ के खुर गौ के खुर जो होते हैं इतने में जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमाशीलता को छोड़ दे। मतलब सूर्य चाहे ना निकले, मध्यम में निकल जाए, बादल में छुप जाए, आकाश चाहे बादलों में ही मिल सकता है, और गौ के खुर में, गाय के खुर में चाहे जल भर जाए, अत्यंत ही भर जाए, लेकिन अगस्त जी डूब जाए उसमें, और पृथ्वी चाहे अपना स्वभाव बदल दे और क्षमा सहनशील छोड़ दे। पृथ्वी अगर क्षमाशील से छोड़ देना तो सब कुछ पलट जाएगा, लेकिन वो कुछ कर सकता है, लेकिन भरत जी ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। भरत जी ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। मसक फूक मक मेरु उड़ाई हो हुई न निपमद भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपत पितु आना सुच सुम बंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, मच्छर की फूक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु वह भाई भरत को राजमद कभी नहीं हुआ। भरत को कभी भी उनको राजपद का कभी उनको मद नहीं हुआ है, और ना ही उनको कभी होगा और हो सकता है। हे लक्ष्मण मैं तुम्हारे शपथ और पिता की सौगंध खाता हूँ। हे लक्ष्मण तुम्हारे शपथ और पिताजी की सौगंध खा करके कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं मिलेगा। लक्ष्मण मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एक तो मैं तुम्हारी शपथ खाता हूँ, तुम्हारी सौगंध खाता हूँ, और पिताजी की सौगंध खाता हूँ, जिनको मैं अपने जान से भी चाहता हूँ, उनकी मैं सौगंध खाता हूँ। कभी भी भरत कभी भी ऐसा गलत विचार नहीं ला सकता है। भरत जैसा पवित्र सम्मान आदमी इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। सगुने खीर अव गुण जलुताता मिलई रचाए पर पंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ावा जन्मी कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिला करके विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत में को रचा था, परंतु ये सब विधाता ने रचा है, सभी देवी देवताओं ने रचा था। जो अयोध्या में हुआ वो भरत ने कुछ नहीं किया था, ये तो सब विधाता ने रचा था प्रपंच। परंतु भरत ने सूर्यवंशी रूपी तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर के गुण और दोष का विभाग कर दिया है। वो सूर्यवंशी कुल में जन्म लिया है भरत ने, वो कभी गलत नहीं कर सकते हैं। उनको मिला है, मैंने सुना है, मुझे पता है कि कभी भी भरत ऐसा कदापि नहीं करेंगे। उस तालाब में भी वो हंस बन गए हैं, और उस तालाब में वो छुए भी नहीं, और वो हंस बन करके
और जन्म लिया है, गुण सारे बना दिए हैं और दोष को उन्होंने विभाग विभाग कर दिया है, दोनों अलग अलग हो गए हैं कि मतलब वो कभी भी राज्य नहीं ले सकते हैं और वो कभी ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं राम को मारूंगा। गहि गुण पाए ताज अवगुण बानी, निज जस जगत कीने उजियानी। कहत भरत गुण शील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगर रघुराई। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर, गुण रूपी दूध को ग्रहण करो और अवगुण रूपी जल को त्याग दो। जिसमें गुण होता है वो दूध तुम ग्रहण करो और जो अवगुण का जल है उसे आप त्याग दो। भरत ने अपने यश से जगत में उजियारा कर दिया है और भरत के गुण और शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मगन हो गए हैं। मतलब इतना भरत की गुणों को कह 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 के रामचंद्र जी प्रेम के समुद्र में एकदम डूब गए हैं। सुनि रघुबर बन विबुध देखी, भरत पर हेत सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुन करके और भरत जी पर उनका प्रेम देख करके समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे। मतलब रामचंद्र जी का विश्वास और उनकी वाणी सुन करके भरत जी का जो भरत जी के बारे में लक्ष्मण जी कह रहे थे वो सारा उन्होंने त्याग करके उनको ऐसा वाणी सिखाया कि अब उनकी वाणी सुन करके देख करके पूरे देवलोक में सब लोग रामचंद्र जी की सराहना करने लगे हैं और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा करके धाम प्रभु और कौन हो सकता है। मतलब श्री रामचंद्र जी की जैसा इस धरती लोक में कोई नहीं हो सकता है। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रपहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।